12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हैं। 2,95,000 छात्र छात्राएं परीक्षाएं देंगी और इस बार 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं लाहौल स्पीति और भरमौर के पांगी में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं मौसम खराब होने के चलते। शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षाएं होंगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षाएं होंगी। 2 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर दुर्गम इलाकों की बात करें जहां पर मौसम खराब है, आज भी भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें धर्मशाला और चंबा के कुछ इलाके शामिल हैं। वहां पर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन समूचे हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 2300 परीक्षा केंद्र इस बार बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होने हैं। सुबह 9 बजे का पेपर शुरू हो चुका है जो 12 बजे तक चलेगा, तो वहीं दोपहर वाली शिफ्ट 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसमें परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही साथ कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जा रही है परीक्षा केंद्रों की। इस बार 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षाओं में नकल को खासतौर पर रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कड़े इंतजाम किए हैं। बोर्ड की फ्लाइंग स्क्वाड के साथ स्थानीय प्रशासन भी निगरानी करेगी। शिक्षा बोर्ड ने हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगा रखा है। सीसीटीवी के लिए कंट्रोल रूम खासतौर पर स्थापित किया गया है। डीजी मित्रा ऐप के जरिए परीक्षा केंद्रों की अपडेट हासिल की जा सकती है और नकल रोकने के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हों हिमाचल प्रदेश में, इसको लेकर हर एक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इन सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए खास तौर पर एक वॉर रूम, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से निगरानी की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड्स के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है वो भी निगरानी करेगा। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सुबह 9 बजे से पहला पेपर शुरू है, तो वहीं दोपहर 2 बजे सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू होगा। 2300 परीक्षा केंद्रों में 2,95,000 के आसपास छात्र छात्राएं परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर छात्रों में उत्साह भी है तो कहीं ना कहीं डर भी। आज बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जिसमें +2 10th का हिंदी का एग्ज़ाम है और +2 का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें हमारे स्कूल में बॉयज़ स्कूल के अलावा राइजिंग स्टार और प्राइवेट जो जागृति पब्लिक स्कूल है उसके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके भी एग्ज़ाम यहीं पे सेंटर है और हमारे स्कूल प्रबंधन की पूरी तैयारी है और हमने हर जगह सीसीटीवी जो है, कैमरा सर्विलांस जो है, उसके अंडर ही जो है एग्ज़ाम किए जाएंगे। हमारी तरफ से सब बच्चों के बैठने की व्यवस्था जो अच्छे ढंग से की गई है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। अप्रोक्स आज जो है वो लगभग 150 के करीब बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन्हें भी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें ऑल द बेस्ट कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आप सभी आत्मविश्वास और संयम के साथ अपना पेपर दें, परीक्षाओं में हिस्सा लें और हर प्रश्न को समझें और उसके बाद शांत मन से उसका उत्तर लिखें। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों को संदेश दिया है। और सीधे रुक कर लेते हैं हेम ठाकुर चंबा से, विचित्र धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धर्मशाला का रुक कर लेते हैं क्योंकि मुख्यालय वहीं पर है। विचित्र, जरा बताएं, परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि धर्मशाला के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां की परीक्षाओं को स्थगित करने की नौबत आन पड़ी क्योंकि मौसम खराब है। जाशुन, सबसे पहले तो तमाम जितने भी हमारे जो परीक्षार्थी हैं आज जो परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं या परीक्षा शुरू हो चुकी है जिनकी, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 18 परिवार की ओर से भी, इसलिए क्योंकि सारा साल भर ये बच्चे मेहनत करते हैं और अब ये घड़ी आ जाती है जिस दिन उनको अपीयर होना होता है और उसमें अपना बेस्ट देना होता है।
तो इसलिए उन सबको जो है वो शुभकामनाएं, और साथ ही साथ तमाम अभिभावकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जाशमिन, बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां एक तरफ जो वो अभिभावक और बच्चे तैयारियां कर रहे होते हैं, सारा साल भर मेहनत करते हैं, ठीक उसी तरह से पैरेलल एक और मेहनत चल रही होती है, और वो होती है सरकार की ओर से जो बोर्ड का गठन किया गया है ये परीक्षाओं को लेने के लिए, जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है धर्मशाला, उनकी ओर से भी पैरेलल इसी तरह की तैयारियां की जाती है, कड़ी मेहनत की जाती है, ताकि ये परीक्षाएं जो है वो सही तरीके से मुकम्मल हो। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो टोपोग्राफी है जाशमिन, वो किस तरह की है। बहुत दुर्गम इलाके भी हैं, बहुत ऐसे कई इलाके भी हैं जो मैदानी तो हैं, लेकिन कई बार इन दिनों जो बारिश होती है उसमें वो क्षेत्र भी जो प्रभावित होते हैं। तो उन इलाकों में परीक्षा करवाना अपने आप में बहुत बड़ी पहाड़ जैसी ही चुनौती होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है परीक्षा बोर्ड की ओर से, स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बाकायदा हमारी बीते कल ही जो स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं मेजर डॉक्टर विशाल शर्मा, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि तमाम जो मटेरियल होता है परीक्षाओं का, वो तमाम सारे परीक्षा केंद्रों में पहुंचा दिया गया है। इस बार इनफैक्ट 50 जो परीक्षा केंद्र है वो अतिरिक्त बनाए गए हैं, यानी कि पहले जो है पिछले साल 2023-24 के लिए जो परीक्षा केंद्र थे वो 2250 थे, लेकिन इस बार जो है वो 2300 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो है देखिए धर्मशाला के भले ही कुछ दुर्गम परीक्षा केंद्र हैं, लेकिन वहां पर जो है आज एज इट इज परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के दो जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं, एक भरमौर का पांगी और दूसरा लाहौल स्पीति, जहां पर परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। और ये परीक्षाएं जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं हो पाएंगी। 8 मार्च तक फैसला लिया है स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कि 8 मार्च तक जो 3 परीक्षा पत्र होंगे या जो सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं उनको नहीं लिया जाएगा। 8 के बाद मौसम देखा जाएगा, यथास्थिति देखी जाएगी। अगर परिस्थितियां ठीक हैं तो फिर जो है वहां पर परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है विचित्र, 8 तारीख तक के लिए निर्णय लिया गया है और 8 तारीख तक जो परीक्षाएं हो गई हैं, जो बच्चे उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए उनके लिए बाद में नोटिफिकेशन जारी होगी। लेकिन अभी के लिए 8 तारीख तक जो इलाके हैं पांगी भरमौर के ऊपर के, जहां पर मौसम ज्यादा खराब है, वहां के लिए निर्णय लिया गया है। चंबा का रुख कर लेते हैं, हेम ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेम, चंबा भी क्योंकि दुर्गम इलाका है, वहां की परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहती हैं, ऐसे में वहां पर भी कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। लेकिन इसके अलावा किस तरह से परीक्षाओं का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 बजे पहली शिफ्ट में जो पेपर होना था वो शुरू हो चुका है। जी जासमीन, देखिए 9 बजे ठीक 9 बजे यहाँ पर जो चंबा का बॉय स्कूल है वहाँ पर परीक्षा शुरू हो चुकी है। 10वीं का आज जो है हिंदी का एग्ज़ाम है और 12वीं का जो है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। आपको मैं बता दूं जिस स्कूल में अभी हम खड़े हैं वो एक ऐतिहासिक स्कूल है, करीब 150 साल पुराना ये स्कूल है, राजस्वी काल से स्कूल बना था और यहाँ पर भी जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और यहाँ पर जो निजी स्कूल है वहाँ के भी छात्र यहाँ पहुँचे हैं, करीब 150 से ज़्यादा छात्र जो हैं 10वीं की परीक्षा के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपको स्कूल दिखाते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक स्कूल है, दिखाना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। प्रिंसिपल से ही बात करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर गई हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं क्योंकि मौसम खराब है, लाइट यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो किस तरह से लाइट का भी यहाँ पे इंतजाम किया है। प्रिंसिपल साहब के अभी ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तैयारियां की गई हैं। जी सर, न्यूज़ 18 पे आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आज 10वीं की परीक्षा शुरू है, बताइए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या आपका, कितने छात्र हैं आपके? आज पूरे हिमाचल वर्ष में आज 10th और 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं बोर्ड के। इसमें आज हमारे स्कूल में, बॉय स्कूल में 169 बच्चे जो हैं, 130 बच्चे 10th क्लास के और 39 बच्चे जो हैं, इसमें SOS भी इंक्लूड है, +2 के बच्चे हमारे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जैसा आपको विदित है, हर साल की तरह इस बार भी हमने लाइट का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। अगर लाइट चली जाती है तो हमने लाइट का भी प्रबंध किया हुआ है। इसके अलावा मैं और बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है हमारे स्कूल में 18 कैमरों की निगरानी में हो रहा है, हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से अभिभावकों और बच्चों को कि वो टेंशन ना लें और टेंशन फ्री होकर अपना एग्ज़ाम दें, क्योंकि ठंड का भी मौसम है। उन अभिभावकों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें ताकि वो एग्ज़ाम जो है हमारे 28 तारीख तक चलेंगे। तो मौसम अगर ख़राब भी होता है, क्योंकि मौसम का बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, ठंड एकदम बढ़ जाती है, हमारा हिली एरिया है, तो उसका बच्चों और अभिभावकों को इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं और बता दूं कि सर ये स्कूल 150 साल पुराना है, थोड़ा इसके बारे में ये स्कूल 160 साल प्लस हो गए हैं इस स्कूल को। ये बहुत पुराना स्कूल है, 1800
1963 में ये प्राइमरी स्कूल था, 1871 में ये मिडिल स्कूल बन गया था और 1883 में ये हाई स्कूल बन गया था। कुल मिलाकर जास्मीन तैयारियां जी। पूरी हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे मॉनिटरिंग भी हो रही है, सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 10वीं की जो परीक्षाएं और 12वीं की वो आज पहला पेपर जो 9 बजे ठीक शुरू हुआ है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसे शांतिपूर्वक की जब बच्चों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल हेम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और विचित्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।